हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में त्रिकोणमितीय फलन में कोणों के योग व अंतर के रूप में हम लोगों ने फॉर्मूलाए देखे थे, सूत्र देखे थे और हमने कहा था कि आपकी बुक में ये सभी सूत्र दिए हुए हैं और इन सबको आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि π/2 के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह से रेशियोज चेंज होते हैं। और उसमें हमने की बताया था कि अगर π/2 किसी एंगल के साथ जुड़ता या घटता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाता है। मतलब अगर साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक है तो कोसेक और कोसेक है तो सेक। लेकिन जब पाई के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो रेशियो चेंज नहीं होता, सेम रेशियो रह जाता है। साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, टैन थीटा का टैन थीटा और इसी तरह कॉट, सेक और कोसेक का भी सेम रह जाता है। एंगल कैसे प्लस माइनस देखते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि ये 0 है और ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, 360 डिग्री। तो π/2 माइनस थीटा होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट और 2π माइनस थीटा होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे एंगल गिनते हैं ये भी हम लोगों ने सीखा था उस दिन। 765 डिग्री था, 765 डिग्री बना 700 इसका एग्जाम्पल लिया था। 1410 डिग्री माइनस 1410 डिग्री, कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। 1410 डिग्री कैसे बनेगा, एक चक्कर में 360 है, फिर दूसरे चक्कर में 720, इस तरह से घूमते जब चौथा चक्कर लगाएगा तब जाके 4 टाइम्स 1440 हो जाएगा 4 चक्कर पे। हमें 1410 चाहिए था, यानी 1440 से हम 30 डिग्री पीछे आ जाएंगे तो यहाँ पे यह एंगल बनेगा 1410 डिग्री का फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस में होता है तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। अब हम आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में प्रूव दैट, ये सब प्रूव करना है। तो साइन स्क्वायर π/6 पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टैन स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। तो हम LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टैन स्क्वायर π/4। तो साइन स्क्वायर π/6 मतलब कितना हो गया, पाई होता है 180 डिग्री अपॉन 6 करेंगे तो 6 6 18 30 डिग्री होगा ना। ऐसे ही अगर 180/3 करेंगे π/3 तो ये आएगा 3 6 18 60 डिग्री। अगर 180/4 करेंगे तो ये बराबर आता है 45 डिग्री के। हाँ, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस टैन 45 डिग्री का स्क्वायर। हमने कहा था ये वैल्यूज याद करने के लिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 की भी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस टैन 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2। आ गया RHS के बराबर, इट इज इक्वल टू RHS।
प्रूव्ड। ओके, ये बड़े एंगल्स, ये तो सिंपल था, जैसे आपने 10th में भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। तो LHS इज इक्वल टू दिया है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई है तो एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ एडिशन अलग अलग का लगा होता तो नहीं लिख सकते थे, मल्टीप्लिकेशन की साइन है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर होता है। तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो ये हो गया साइन पाई बाई 3 यानी पाई बाई 6 30 डिग्री यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, है ना, पाई प्लस पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 प्लस कोसेक, हमने देखा था कि पाई में कोई भी एंगल जोड़ने या घटाने पर रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, यानी ये कोसेक पाई बाई 6 होगा। अब इसकी साइन देखनी है कि ये प्लस साइन होगा या माइनस, उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। पाई प्लस पाई बाई 6 है ना, तो ये हो गया 0 से यहाँ तक आएंगे तो पाई बाई 0 से यहाँ तक आएंगे तो पाई बाई 2, पाई बाई 2 से यहाँ तक आएंगे तो पाई 180 डिग्री हो गया, और यहाँ से पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री और चलेंगे तो ये हमारा एंगल बन जाएगा। ये एंगल जो है वो ये पाई प्लस पाई बाई 6 है। पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया, 7 पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया, मतलब 180 डिग्री, और प्लस पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। इट इज इक्वल टू 210 डिग्री, है ना। तो 180 और प्लस 30 डिग्री तीसरे वाले में, यानी ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है तो माइनस की साइन लगा दिए, तो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू हो गई माइनस कोसेक पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 प्लस कोसेक माइनस कोसेक पाई बाई 6 यानी कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 इज 2, तो ये हो गया -2 इंटू कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 कट गया, -1 का स्क्वायर 1, इट इज इक्वल टू 2 + 1 3/2। ये तुम्हारा आ गया RHS, है ना, प्रूव। इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें कोसेक कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6 प्रूफ करना है। इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली रख लेंगे, इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली रखेंगे, और 5 पाई बाई 6 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई इट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये दिया है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 1 स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। ये सब आप इवेल्युएट प्रूव कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान निकालना है
साइन 75 डिग्री, टेन 15 डिग्री, ये सारी वैल्यूज आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। साइन 75 कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, साइन 75 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना, 30 प्लस 45 75 हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए क्या होता है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो ये हो जाएगा साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 40 साइन कॉस 45 साइन 30 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यू रखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कॉस 45 डिग्री साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो साइन 30 1/2 और कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 √3/2 इंटू साइन 45 1/√2। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो यहाँ से 2√2 एलसीएम हो गया, 1 प्लस √3, इट इज़ योर आंसर। और 10 15 निकालना है, तो 10 15 को हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। cos π/4 प्रूव दैट, ये सिद्ध करना है कि cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 6, cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो लेट मान लिया कि π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए मान लिया और π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू बी मान लिया। तो LHS क्या हो जाएगा? LHS इक्वल टू कॉस ए, π/4 माइनस एक्स को ए लिख दिया, इंटू π/4 माइनस बी को वाई को बी लिख दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो ए और बी की वैल्यू रख दें, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है? π/4 माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है? π/4 माइनस वाई, इट इज इक्वल टू कॉस π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, इट इज इक्वल टू कॉस, यहाँ से देखो π/4 प्लस π/4 प्लस π/4 2 टाइम्स π/4 2 टाइम्स π/4 माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, तो 2 1 2 2 2 4, ये हो गया cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, यानी साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू RHS प्रूफ, है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर
7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये सब कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज sin n plus 1 sin n plus 1 x into sin n plus 2x plus cos n plus 1x into cos n plus 2x is equal to cos x प्रूफ करना है। तो यहाँ पे n plus 1x और n plus 2x को अगर a और b मान ले पिछले क्वेश्चन की तरह, तो cos a cos b प्लस sin a sin b लिखा है। cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। सीधे सीधे फॉर्मूले में रख के जैसे अभी किया है वैसे इसको कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x is equal to minus root 2 into sin x. So take LHS. LHS is equal to cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x. अब 3 pi by 4 को हम लिख सकते हैं, it is equal to cos 3 pi by 4 is 3 pi by 4 मतलब कितना हुआ, 3 इंटू पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री की, है ना। 3 टाइम्स 45 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में देखो तो 3 टाइम्स 45 मतलब 45 प्लस 45 प्लस 45, तो 45 प्लस 45 किया तो 90 पहुंच गया, और 90 से फिर 45 किया, यानी यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, है ना। 3 पचे 15, 3 4 12 और 1 13, 135 डिग्री हुआ। 135 मतलब क्या हुआ, 180 माइनस 45, है ना। 10 माइनस 5 5, और यहाँ बचा 7, 7 माइनस 4 3, 135 डिग्री हो गया। तो 135 को या तो हम लिख दें 180 से 45 माइनस कर दें, या फिर ये जो 90 है और 90 डिग्री में और 45 डिग्री जोड़ दें, तब भी 135 बन जाएगा। तो ये जो 135 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो कॉस ये कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इन दोनों को एक साथ ले लिया तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस, ये भी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। हमें लाना क्या है, माइनस √2 साइन एक्स, है ना। अब इन दोनों को हम ओपन कर देंगे। ओपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, π/4 और x π/4x, और प्लस यहाँ पे करेंगे तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 इंटू साइन एक्स। ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस साइन π/4 कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 साइन एक्स प्लस साइन π/4 कॉस एक्स और प्लस माइनस माइनस कॉस π/4 साइन एक्स। तो माइनस साइन π/4 कॉस एक्स और प्लस साइन π/4 कॉस एक्स कट जाएगा। इट इज इक्वल टू माइनस कॉस π/4 की वैल्यू हो गई 1/√2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस π/4 की वैल्यू हो गई 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो इट इज इक्वल टू, दोनों सेम है, तो -2 टाइम्स 1/√2 साइन एक्स। तो इट इज इक्वल टू, हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो अब एक √2 कट जाएगा तो -√2 साइन एक्स। इट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू कीजिए, और आई होप कि अगर आपने फॉर्मूले सारे देखे हैं तो अप टू क्वेश्चन नंबर 15 यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एट वंस। क्वेश्चन नंबर 15 तक तो आप अपने आप ऐसे ही कर सकते हैं अगर आपने फॉर्मूले याद किए हैं और अगर आपको क्वेश्चंस याद हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 आपने फॉर्मूला, मैंने उस दिन आपको बताया नहीं था ये, हालांकि आपकी बुक में दिया हुआ है, सो अब हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, और इफ़ यू ट्राई यू कैन डू इट। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। पहला है साइन C प्लस साइन D, इट इज इक्वल टू साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। ये फॉर्मूला आपकी बुक पे भी दिया हुआ है। थीटा और फाई के फॉर्म में दिया हुआ है, मैं C प्लस D के फॉर्म में लिख रही हूँ। सेकेंड इज साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D, इट इज इक्वल टू 2 कॉस C प्लस D/2, 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। ठीक है, थर्ड इज कॉस C प्लस कॉस D, इट इज इक्वल टू 2 कॉस C प्लस D/2, 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2, एंड फोर्थ वन इज कॉस C माइनस कॉस D, इट इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। ठीक है, या कहीं कहीं पे लिखा होता है माइनस साइन C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। इनमें कुछ नहीं है, साइन C प्लस साइन D में साइन C प्लस D/2 और कॉस के साथ C माइनस D/2।
जब साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा और साइन सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा। कॉस सी और कॉस प्लस कॉस डी में कहीं साइन नहीं आता, कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी में कॉस नहीं आता, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, या माइनस की साइन अगर बाहर ले ले तो साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। 16 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे लगेंगे। यू कैन ट्राई इट बाय योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बी सेफ, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अभी आपको हाफ ईयरली नहीं देना है, बट आफ्टर सम टाइम यू ऑल्सो हैव टू फेस द एग्जामिनेशन, सो दैट इज वाई do your work very honestly, do keep on practicing, keep on studying. Goodbye.